आमिर खान की मूवी आई थी वो काट बहनों पे, उसी मूवी में दंगल दंगल गाना है। उसी दंगल दंगल गाने का ये वाक्य है कि रे बंदे की मेहनत को सादर प्रणाम है प्यारे, या रे कई जगह वर्ड। यानी कई बार जब हम ये कहते हैं कि हमने मेहनत बहुत की, किस्मत साथ नहीं दिया, तो दरअसल वहां ही आपकी कमी थी कि आपने मेहनत नहीं की थी। क्योंकि मेहनत जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा किस्मत तुम्हारे साथ होगी। यही बात ये स्टेटमेंट कह रहा है कि रे बंदे की मेहनत को सादर प्रणाम है। किसका? किस्मत का। किस्मत खुद आपको प्रणाम करने आएगी अगर आप मेहनत कर रहे हो। और आज का दौर ऐसा है कि हम इंडिया की तरफ ज्यादा हैं, भारत की तरफ कम है। दो वाक्य हैं, पहला है इंडिया और दूसरा है भारत। और इस इंडिया और भारत की दो शब्दों की संकल्पनाओं में एक विद्यार्थी के लिए बहुत कुछ छिपा हुआ है। हमने फोकस कर लिया है इंडिया पे, सिर्फ हमने भारत को पीछे छोड़ दिया है और इस वजह से हमारी सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था को बहुत आघात पहुंचा है। आज इंडिया वाले क्या हैं? 2 घंटा पढ़े नहीं कि थक गए, मन ही नहीं लग रहा है, हिस्ट्री की क्लास नहीं करेंगे, बोरिंग क्लास है। आपका दर्शन नहीं क्लियर है क्योंकि आप वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हो। आपको इंडिया अच्छा लगता है, भारत बोलने में तकलीफ होती है। ये भारत वाला जो लफ्ज है ना, इस भारत वाले लफ्ज में कई सारी कहानियां छिपी हैं। ये वो देश है जिसको भगवान बनाना आता था। भारत वो मुल्क है जिसे भगवान बनाना आता है। ऐसी विधा जानने वाला देश, जब पुरातन सांस्कृतिक काल में हम इतने उच्च वर्ग के थे, इतना उच्च आचरण और उच्च दिमाग था हमारा, आज हम कहां गए? 14 वर्ष का वनवास झेला, मेहनत की जाकर के, पाठशाला में पढ़े। दशरथ के पुत्र चाहते तो ट्यूशन लगवा सकते थे घर पे, पर विश्वामित्र के आश्रम में गए और वहां पे शिक्षा ग्रहण की और भगवान बने। महात्मा बुद्ध 6 साल की कठोर तपस्या और सिद्धार्थ से बुद्ध बन रहे हैं। महावीर 12 साल की तपस्या और उसके बाद निग्रंथ बन रहे हैं, वर्धमान बन रहे हैं। इस भारत को भगवान बनाने की संकल्पना थी इसके पास। और इंडिया वाले के पास ऐसे महिला और पुरुष बनाने के साधन आ गए हैं कि वो दिमाग से, शरीर से थोड़े बहुत भारतीय हैं, बल्कि अपना पूरा आचरण इंडिया वाला कर रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया लफ्ज खराब है, बट इस भारत लफ्ज में इसकी सांस्कृतिक विरासत छिपी हुई है। वह मुल्क जो भगवान बना रहा है, महापुरुष बना रहा है, आज उसमें डिमोरलाइज बच्चे पैदा हो रहे हैं जो एक एग्जाम नहीं निकला तो थक गए, 2 एग्जाम नहीं निकला तो थक गए। ये अलग बात है कि उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा था महमूद गजनवी, लेकिन उसका उद्देश्य था धन की प्राप्ति। 17 बार आक्रमण किया, आखिर 18वें बार हमला करके धन लूट करके ले गया, थका नहीं। हमने इसीलिए तो अंग्रेजों से नफरत की है कि अंग्रेजों ने कभी हमें अपना समझा ही नहीं। दिल्ली सल्तनत वाले जितने आए वो यहीं आए, यहीं रह गए। मुगल सल्तनत वाले जितने आए यहीं रह गए। अंग्रेज तो यहां आए लेकिन कभी हमको अपना समझा ही नहीं, इसलिए हमेशा हमने उनकी अंग्रेजियत से नफरत की। और पूरे विश्व में जितना भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ है हर मुल्क में, उस सभी मुल्कों में भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन अपने आप में सबसे अलग था। क्योंकि हम अंग्रेजों से नहीं, उनकी अंग्रेजियत, उनकी नीतियों से नफरत कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था ना कि इंसान से नहीं, इंसान के विचारों से नफरत होनी चाहिए। हिंसा के बदले अगर हम हिंसा करेंगे तो हिंसा का ही जन्म होगा। ये बात तब कही थी, क्या आज रेलेवेंट है, प्रासंगिक है? आज भी प्रासंगिक है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, रसिया ने यूक्रेन पे युद्ध किया, हिंसा। यूक्रेन ने फिर वापस से रसिया पे युद्ध किया, हिंसा। साल भर से चल रहा है, सॉल्यूशन है? नहीं है। हिंसा के बदले हिंसा ने हिंसा को जन्म दिया। तो हम अपनी बुद्धि को इतना विकसित क्यों नहीं कर सकते
कि कोई एक एग्जाम, कोई एक परिस्थिति, कोई एक सिचुएशन हमको इतना परेशान कर देती है कि हम अपने, आज तमाम युवा वर्ग को मैं हमेशा देखता हूँ कि आत्महत्या कर ले रहे हैं, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया आत्महत्या। अभी एक आदमी इधर आए हैं हजरतगंज में, गर्लफ्रेंड को आगे बैठा के स्कूटी पे मौज करते जा रहे हैं, वो ये वाले हैं, इंडिया वाले हैं। तो पुलिस वाले ने भी उनको याद दिला दी भारत की। मजे में सर हंस रहे। अरे यही तो कहानी है, हमें यही तो समझना है। हमने अपने आप को इतना खुला समझ लिया कि अब एक ही चीज बच गया है, रोड पे सेक्स करना, सीधा है। और आज का भारत इतना घबराता है, आज भी सेक्स के बारे में बात करके लोग सर नीचे कर लेते हैं। महिलाओं की दिक्कतों पे बात करने पे सर नीचे हो जाती है, क्यों भाई? समाज का हिस्सा नहीं है, हमें नहीं बात करनी चाहिए इससे। पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है इससे। हम अपना ब्रेन कहां तक ले जा रहे हैं, क्या पहुंचा रहे हैं? हमने अपने आप को इतना कंजर बना लिया है कि हमने अपनी सोच बस चंद चीजों तक महदूद कर दी है। इससे ज्यादा हम सोचेंगे तो मौलाना साहब बहुत बोलेंगे। पुरातन काल उठा करके देखिए, एक से एक किताबें लिखी गई हैं स्त्री पुरुष के संगम पे। खजुराहो का टेंपल उठा करके देख लीजिए, चंदेल शासकों ने खजुराहो का टेंपल बनाया, हमारी संस्कृति है। और जब जब किसी संस्कृति में सिर्फ एक वर्ग, एक कम्युनिटी, एक महिला या पुरुष का सम्मान हुआ, उस संस्कृति का सर्वनाश हुआ है। यूनाइटेड नेशन की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यूनाइटेड नेशन कहता है कि अगर पूरे देश की महिलाओं को व्यापार में, काम में लगा दिया जाए तो पूरे विश्व की जीडीपी 2.5% बढ़ जाएगी। लेकिन आज भी देखिए तालिबान वाले अलगे चौकी आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई दिक्कत हो तो मुसलमान झड़क पड़े, तालिबान में दिक्कत हो रहा है तो उनको कुछ कहना ही नहीं है। क्यों नहीं कह रहे हो भाई? एक शायर है, कहता है कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो किसी एक समाज, एक देश की समस्या, एक व्यक्ति की समस्या जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसकी हो, वो समस्या कल आपके ऊपर भी आ सकती है। हम कितना चुप थे, किसानों को क्या क्या नहीं बनाया पॉलिटिकल पार्टियों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने कहा आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, बैठे हुए हैं मोदी सरकार के विरोध में। यही नौजवान पीढ़ी थी जिसको हिंदू मुस्लिम का डिबेट बड़ा पसंद आ रहा था। और जब रेलवे वाला कहानी हुआ तो पूरे बिहार में यही हुआ, ट्रेन जलाया। तब इनका आंदोलन फिर कोई मीडिया नहीं दिखा, तो मीडिया वाले बदल गए, गोदी मीडिया वाले हो गए। तो उन्होंने बना दिया है, गोदी मीडिया बना नहीं, हमने और आपने बनाया है आज की मीडिया को कि उसको गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, भारत के इतिहास, संस्कृति, पुरातन व्यवस्था पे बात करनी चाहिए। तो हम किससे बात कर रहे हैं? हर दिन एक टॉपिक ढूंढा जाता है समाज को बांटने का, एक नाम ढूंढा जाता है और हम उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमने सवाल ही नहीं किया कि कितनी वैकेंसियां निकलनी चाहिए थी, कितना का जल्दी से एग्जाम होकर के फाइनलाइज होना चाहिए था। इधर वैकेंसी निकलती है, कई वैकेंसियां तुरंत रद्द भी कर दी जाती है कि वैकेंसी वापस ली जाती है। कुछ वैकेंसी निकल भी जाती है, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है, और फिर वापस से पेपर अगर होता है तो 5-10 क्वेश्चन का आंसर की गलत आता है। फिर आप रिपोर्ट भेजते हैं, उसमें से 2 को मानता है, बाकी आप बाहर। और फाइनली कई बार सिलेक्शन के बाद तो 2015 का रिजल्ट 20 में। युवा वर्ग को इससे परेशानी नहीं, उसको अयोध्या में मस्जिद चाहिए, उसको मथुरा भी लेना। भीख मांगोगे? कुछ लोग मस्जिद के सामने भीख मांग रहे हैं, कुछ लोग मंदिर के सामने भीख मांग रहे हैं, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी के सामने धरना नहीं दिया, हमने मंदिरों के लिए धरना दिया, मस्जिदों के लिए धरना दिया। हमने बेहतर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकारों से सवाल किया। हम तो कई यूट्यूब चैनल देखता हूं मैं, उसमें जो न्यूज चैनल्स हैं उसमें बच्चे कह रहे हैं हम भीख मांगे रहेंगे, भीख मांग लेंगे, लेकिन मंदिर और मस्जिद चाहिए। हम कहते तो पूरा खानदान है भीख मांगा रही, तो उसी में रहोगे, क्योंकि हम इस संकल्पना से निकलना नहीं चाह रहे हैं। मैंने बार बार कहा है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, समझदारी इंपॉर्टेंट है। जिसने समझदारी उत्पन्न कर ली वो पढ़े लिखों को भी छक्का छुड़ा देगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 98 नहीं पढ़ा था, लेकिन पूरा दिल्ली सल्तनत आया, खत्म हो गया। बाबर आए, खत्म। हुमायूं आए, खत्म। सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किसने किया? क्यों? समझदारी थी। क्यों नहीं दूसरे को चक्रवर्ती का सम्राट कहा जाता है, सिर्फ सम्राट अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट अशोक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर पढ़ने लिखने के साथ साथ समझदारी भी थी। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? समझदारी थी। एक तरफ हिंसा से लोग देश को आजाद कराना चाह रहे हैं, एक तरफ नरम दल है, एक तरफ गरम दल है।
और इन सब को सोच करके, समझ करके और इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करके एक व्यक्ति समझदारी से काम लेता है और अहिंसा का मार्ग अपनाता है। देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी भी नहीं मिली। जब भी आप किसी विषय को पढ़ें, समझें, तो उसकी समझदारी पैदा करें, कनेक्टिविटी पैदा करें। अगर ये आप कर लेंगे तो वो विषय आपका होगा और उससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, धन्यवाद।